हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट डाटाबेस एंड आरडीबीएमएस। आज जानेंगे इन दोनों टॉपिक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट डाटा, इंफॉर्मेशन, डाटाबेस, आरडीबीएमएस। सो लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा इनटू गिवन इंफॉर्मेशन। यानी ये बता रहे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलती है। डाटा को इंफॉर्मेशन में, व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन? तो लेट मी टेल यू, डाटा सिंपली रेफर्स टू एनी रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। दिस में बी इन फॉर्म ऑफ नंबर, अल्फ़ाबेट, ब्ला ब्ला। तो आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि डाटा जो है तो सिंपली कोई भी रॉ फैक्ट, कोई भी ऐसा रॉ फैक्ट मटेरियल हो सकता है या फिगर हो सकता है जिसमें से वो या तो नंबर हो सकता है या अल्फ़ाबेट हो सकता है या कोई इमेज, साउंड, कॉम्बिनेशन ऑफ इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ये डाटा हो सकता है। लेकिन जब ये पूरे डाटा को किसी मीनिंगफुल, किसी यूजफुल ऑब्जेक्ट चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे डाटा नीड्स टू बी प्रोसेस, को प्रोसेस, कंप्यूटर इसको प्रोसेस करके जब एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलता है तब वही इंफॉर्मेशन कहलाता है। यानी जब उसका कोई एग्जैक्टली ऐसे कोई भी डाटा या कोई भी कह सकते हैं कि रॉ फैक्ट पड़ा हुआ है, अल्फ़ाबेट, इमेज, कुछ भी है, वो तब तक डाटा है जब तक उसका एग्जैक्टली कोई मीनिंगफुल ना बनाया जाए, उसको एक कुछ मतलब ना निकले उसका। तो यही डाटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस है। कोई भी रॉ फैक्ट जो होता है, रॉ फैक्ट एंड फिगर, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज जैसे तैसे पड़ा है, वो डाटा है। लेकिन जब वो एक मीनिंगफुल मीनिंगफुल बन जाता है, कोई इसका मीनिंग होता है, तब वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाटाबेस। डाटाबेस एक्चुअली कुछ ऐसे टेबल्स का कलेक्शन होता है। टेबल क्या है? सपोज कीजिए कोई भी ऐसा और रिकॉर्ड आपने जो रखा है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, जो एक टेबल वाइज है। लाइक पहले किसी का नाम है, फिर उसका फ़ोन नंबर है, फिर उसका अदर डिटेल है। इस तरह के टेबल में जब वो रखा गया है तो यही चीज़ डाटाबेस का टेबल कहलाता है। इस तरह के जब टेबल्स आपस में एक ऑर्गेनाइज ऑर्डर में रहते हैं, कई सारे टेबल्स एक ही में ऑर्गेनाइज रहते हैं, तो यही डाटाबेस कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए आपके स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर है जो क्लास टीचर मैनेज कर रहा है, उसमें हर स्टूडेंट की जानकारी है और रोल नंबर से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक ही नाम के कई बच्चे भी होंगे तब भी रोल नंबर अलग अलग होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक सिंपल डाटाबेस का एक एग्जांपल है, वो एक डाटाबेस है। डाटाबेस का फ़ायदा क्या हो सकता है? डाटाबेस का पहला फ़ायदा होता है कि इजी रिट्रीवल ऑफ डाटा, डाटा को आसानी से ढूंढा जा सकता है। यानी कि सपोज़ कीजिए कि अदिति नाम की अगर दो लड़कियां हैं और उनको ढूंढना है हमें, तो उनके रोल नंबर अलग अलग होंगे। नाम एक हो सकता है लेकिन रोल नंबर अलग अलग ही होंगे, इसलिए हमको आसानी से ढूंढना पड़े तो हमें मिल जाएगा। दूसरा है रिडक्शन ऑफ डाटा रिडंडेंसी, यानी डाटा का एक तरह से कह सकते हैं कि आप डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। यानी ऐसा नहीं कि हमने अगर निवेदिता का डिटेल लिखा कि हाँ निवेदिता यादव उनके फादर का नाम, तो हम दोबारा भी गलती से लिख दें, नहीं, यही उसका बेनिफिट होता है। रिडक्शन ऑफ डाटा इन कंसिस्टेंसी, डाटा की कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, यानी वो इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, यानी उसमें रेगुलरिटी बनी रहेगी, हमसे वो मिस नहीं होगा। ईजी शेयरिंग ऑफ डाटा, डाटा को शेयर करना आसान हो जाएगा, यानी पूरे किसी भी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह शेयर किया जा सकता है, क्योंकि वो एक जगह एक डाटाबेस में स्टोर है और उसका खाली हमको लिंक देना है। जैसे अगर रजिस्टर में रखा हुआ है तो उसको आसानी से किसी भी डिपार्टमेंट में शेयर किया जा सकता है। ईजी मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, अगर मुझे सपोज कीजिए कि अनुराग का कुछ मिस्टेक हो गया है और उसमें फादर नेम कुछ मुझे चेंज करना है, तो हम आसानी से उसके रोल नंबर से ही ढूंढ के उसके फादर्स नेम को हम इजीली चेंज कर सकते हैं। हमसे कोई मिस्टेक नहीं होगा, किसी दूसरे का हम नहीं चेंज कर पाएंगे, क्योंकि हमें यूनिकली हम जानते हैं कि हम किस अनुराग का चेंज करना है। हाई डाटा सिक्योरिटी, सबसे खास बात डाटाबेस की है इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, कि उसकी डाटा की एकदम सिक्योरिटी रहती है। कोई भी विदाउट कंप्यूटर परमिशन उसको आसानी से नहीं ले सकता है।
तो इसलिए हम डाटाबेस का ये भी बेनिफिट है कि हम उस पर वेरियस काइंड के ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लाइक क्रिएशन, बनाना, डिलीशन, डिलीट करना, मॉडिफिकेशन, कोई चेंज करना, अपडेशन, कुछ नया जोड़ना। तो इस तरह से हम नई चीज़ें भी उसमें ऐड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये देख हम पाते हैं कि डाटाबेस के ये हमें ये सारे एडवांटेजेस हैं जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब आते हैं हम RDBMS, इसका फुल फॉर्म सामने ही दिया हुआ है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक्चुअली में इसको देखा जाए तो ये एक इस तरह का मैकेनिज़्म है। इसको सबसे पहले EF कोड ने, जो कि IBM कंपनी के EF कोड एक साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जिन्होंने 1970 में RDBMS का आविष्कार किया था, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जिससे कि एक ही डाटा जो आसानी से एक्सेस किया जा सके, आसानी से उसको दोबारा से असेंबल किया जा सके अगर हमसे वो मिस हो जाए तो। यानी हमको एक ही डाटाबेस के अंदर कई सारे टेबल रह सकें। जैसा मैंने बताया कि सपोज कीजिए अगर मैं मान लूँ कि हमारा अकाउंट ऑफिस एक डाटाबेस है और उसके अंदर कई सारे रजिस्टर पड़े हुए हैं, तो वो रजिस्टर आप जानते हैं कि आपस में इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी रोल नंबर से हम किसी रजिस्टर में आपके बारे में फ़ीस की जानकारी ले सकते हैं, तो किसी रजिस्टर में आपके हेल्थ का स्टेटस जान सकते हैं, किसी रजिस्टर में आपके उसी रोल नंबर से ये जान सकते हैं कि आपके बस की फ़ीस जमा है कि नहीं, या आप बस से आते हैं कि नहीं, या किस बस से आते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स, यानी वो रजिस्टर जो टेबल्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है। तो इसी चीज़ को रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कह रहा है। इससे हम आसानी से रिलेशनल डाटाबेस में उसको हम और एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस किया जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। टेबल्स, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि टेबल्स होते हैं। टेबल है क्या? टेबल, जिसको हम रिलेशन भी कहते हैं, इसमें एक या उससे ज़्यादा कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, यानी टेबल आप जानते हैं कि कॉलम होते हैं और रो होते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से हम आगे समझेंगे। अब इसमें समझते हैं कि RDBMS जो सॉफ्टवेयर होता है उसके कई सारे आज की डेट में अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर, जिसमें से एक हमारा ओरेकल है, फॉक्स प्रो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। ये सब RDBMS सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज़ डाटा मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डाटाबेस ऑब्जेक्ट, डाटाबेस के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले टेबल, हम बहुत देर से बात कर रहे हैं। टेबल, टेबल क्या है? टेबल एक ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एंट्रीज होती है, एक रिकॉर्ड, किसी व्यक्ति के बारे में कंप्लीट जानकारी एक रो में लिखी जाती है, जिसको हम रो या रिकॉर्ड कहते हैं। राइट, उसमें एक व्यक्ति के बारे में अलग अलग जानकारियाँ होती हैं जो कॉलम वाइज पूछा जाता है, उन कॉलम्स को हम फील्ड कहते हैं। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से है जानकारी, जिसमें अगर यहाँ पे किसी का नेम पूछा गया हो, यहाँ पे किसी का क्लास पूछा गया हो, यहाँ पे किसी का मोबाइल नंबर पूछा गया हो, तो ये समझिए कि अगर मैं रोल नंबर यहाँ 1 करता हूँ और रोल नंबर 1 के बारे में मैं यहाँ जानकारी देना चाहता हूँ, रोल नंबर 1 के बारे में, तो उसका मैं यहाँ नाम लिखूँगा और उसकी क्लास लिखूँगा जो भी हो, 8 हो, उसका मोबाइल नंबर लिखूँगा। तो जो इस तरह से मैंने एक व्यक्ति के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है, यही रो है। तो टेबल, टेबल के बारे में हम जानते हैं, डाटाबेस का टेबल ही वो पार्ट है जिसमें एक्चुअली में डाटा स्टोर होता है। इसमें सारी एंट्रीज होती हैं। आप टेबल को इस तरह समझ सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स है जिनको हम कॉलम कहते हैं। यानी किसी का यहाँ नेम पूछा गया है, यहाँ क्लास पूछा गया है, तो अगर मैं रोल नंबर 1 का यहाँ नाम लिखता हूँ, यहाँ क्लास लिखता हूँ, तो ये एक रो है। उसके बारे में जो कंप्लीट एंट्री है एक व्यक्ति के बारे में, ये रो है। लेकिन उसके बारे में जो जो जानकारी पूछी गई है ये कॉलम है, नाम पूछा गया है, क्लास पूछा गया है। तो रो और कॉलम से मिल के बना हुआ ये जो स्ट्रक्चर है यही टेबल है। राइट, तो उसके अंदर जो फील्ड हो सकते हैं, लाइक आप देख सकते हैं नेम, एज, एड्रेस, ये सब मिलके कॉलम है। तो अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेरी। क्वेरी का मतलब ये होता है क्वेश्चन, यानी
किसी कुछ मांगना, क्वेश्चन का आंसर मांगते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो क्वेरी में हम सपोज कीजिए कि किसी के बारे में एग्जैक्ट जानकारी निकालना चाहते हैं डाटाबेस से, वही क्वेरी है। सपोज कीजिए मैं जानना चाहता हूँ कि रोल नंबर जो 5 है उसका एड्रेस बताओ मुझे। तो उस पूरे डाटाबेस में जो रोल नंबर पर्टिकुलर होगा, जैसे 32 के बारे में पूछ रहा है तो मैं 32 के बारे में कोई जानकारी निकलवाना चाह रहा हूँ, तो यही क्वेरी कहलाता है, राइट। इसके आगे हम जानते हैं फॉर्म। फॉर्म क्या है? फॉर्म एक तरह की शीट है जो डाटाबेस के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उस फॉर्म में हम ऐड करेंगे, और वो लिंक डाटाबेस से जुड़ा रहता है। यानी फॉर्म में हम जो कुछ भी भरेंगे वो डाटाबेस के अंदर टेबल में जाके स्टोर होगा। अभी जानते हैं आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या अपने स्कूल में ही आप एडमिशन का ही फॉर्म भरें, तो जो जो चीज़ें उसमें मांगी गई होती हैं वो एक्चुअली फॉर्म जाके रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाता है। यानी समझ सकते हैं कि उन चीज़ों को उसमें फिल किया जाता है। अब आइए रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है? सपोज प्रिंसिपल ने ये मांगा कि हाँ मुझे पिछले 3 महीनों के उन बच्चों का रिकॉर्ड दो जो जिनकी फ़ीस जमा नहीं है। तो उसका एक जो भी ऑन स्क्रीन दिखाया जा रहा है उस चीज़ को हम एक प्रिंटेड फॉर्म में जब लेके जाते हैं और ले जाके हम अपने प्रिंसिपल को प्रोवाइड करते हैं कि हाँ सर ये लीजिए, ये डिटेल है पिछले 3 महीने के उन बच्चों की जिनकी फ़ीस जमा नहीं है। तो ये रिपोर्ट है, यानी ऑन स्क्रीन की सारी डिटेल को एक प्रिंटेड फॉर्म में देखने के लिए प्रोवाइड किया जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्ट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये पर्टिकुलर डाटाबेस है एक्चुअली डाटा को मैनेज करना और उसको इस तरह से रखना कि हमें कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। एक बार रजिस्टर बन जाने की वजह से हमें कितनी आसानी से सारी जानकारी अवेलेबल हो जाती हैं। तो डाटाबेस जरूर याद रखें, लाइक टेबल। टेबल ही डाटाबेस के अंदर बने होते हैं, जिसमें सपोज कीजिए मैंने बताया है कि डाटाबेस अगर एक ऑफिस को मान लिया है तो उसके अंदर जितने डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर हैं वो सारे टेबल्स हैं, ठीक है। तो क्वेरी हमें कुछ मांगना है, कुछ जानकारी लेनी है, फॉर्म हमें कुछ एंट्री करनी है, फिल करना है, और रिपोर्ट हमें उसका प्रिंटेड फॉर्म में कोई डिटेल देनी है। तो ये है डाटाबेस और आरडीबीएमएस। जब वही टेबल या रजिस्टर आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं तो वो आरडीबीएमएस या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। इन चीज़ों को आप रिवाइज करें और अपने व्यूज दें। हैव अ नाइस टाइम। So thanks for watching, like and subscribe. Have a nice time.